देखिए, कृष्ण इसमें अर्जुन को समझाते हैं कि प्राचीन काल में राजा जनक या ऐसे बहुत से महान ऋषि राजा हुए जिन्होंने निष्काम भाव से कर्म करने का विधान समझ लिया था। जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ये ज्ञान को उन्होंने पकड़ लिया था और उन्होंने उसी सिद्धांत को पालन किया और मोक्ष को प्राप्त हुए। मतलब कर्म से भागने का कोई विधान नहीं है कि वो हुए तो सन्यासी हो जाए। वो उसी पर निष्काम भाव से कर्म करना प्रारंभ कर दिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे सन्यास हो। ये बात वो पकड़ लिए थे। वही बात मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि आप युद्ध करो, निष्काम भाव से कर्म करो, सुख दुख हानि लाभ इनमें आसक्त मत हो। जो होना होगा वही होगा। इस प्रकार से आप सभी प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। भगवान उदाहरण दे रहे हैं। पिछले ऋषि मुनि मनु सूर्य सबको की सब गृहस्थ थे, सब परिवार में थे, सबके सब सिस्टम था, पूरा घर परिवार, लेकिन ये सभी मोक्ष को प्राप्त हो गए क्योंकि ये निष्काम भाव से करते थे। जैसे मैं षष्ठी का पालन करता हूँ निष्काम भाव से, ऐसे ही वो निष्काम भाव से इस लोकहित जन कल्याण के लिए काम करते थे, अपने लिए नहीं सोचते। जो हो कर्म का फल है वो तो मिलेगा ही। तो वही भगवान कृष्ण कह रहे कि देखो, पहले समझाया, नहीं समझ में आया तो उदाहरण दिया कि अपने पीछे पूर्वजों से सीखो, उन्होंने इसी नियम का पालन किया। भाई अर्जुन कह रहा मैं सन्यासी हूँ कि मैं भिक्षा मांग लूँ लेकिन मैं लड़ाई ना करूँ भाई। तब उसको समझाने कि जो तुम्हारा कर्तव्य है आप उस कर्तव्य को आप करिए, जो आपका स्वधर्म है, और निष्काम भाव से करिए। देखो, अगर देखा जाए तो फिर कर्म बंधन से मुक्त होना एक हिसाब से कितना सरल है, एक हिसाब से बहुत कठिन है। भाई आप ट्रेन यात्रा करते हैं, कुछ कहीं भी जाते हैं, कई बार आपको मुंह आपके अंदर है, नहीं आप भी ना फंसे किसी में, आप किसी से ममता ही ना रखें, अपने कर्म को कर्तव्य को अंजाम दीजिए बस। भाई आदमी यहाँ डरता है कि देखो लोग पृथ्वी में रोज कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने लोग मरते हैं, व्यक्ति कोई दुख होता है, कहता राज खा जाए, कुछ नहीं। वो जब उसके 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 यहाँ कुछ हो तब दिक्कत होती है। तो इसमें ये तो कारण नहीं हुआ कि नहीं यार किसी के मौत दुख का कारण नहीं है, अपनत्व दुख का कारण है। मौत हो तो इतने दुनिया में लोग खत्म हो रहे तो सभी लोग दुखी हो जाए ना। केवल जिससे तुम्हें लगाओ उनको कुछ होगा तो दिक्कत होगी तुम्हें, बाकी तुम्हें संसार से कोई मतलब नहीं। तो कुल मिलाकर इसमें निष्काम भाव से कर्म करने का बार बार प्रेरणा दी जा रही है कि निष्काम भाव से कर्म करिए और सभी प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाइए। ऐसे पूर्व में राजा ऋषि बहुत हुए जो इस कर्मयोग के द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। वही आप भी पालन करिए उसका।